ये जो एमसीक्यू है ये मॉडल टेस्ट पेपर एक्सपेक्टेड पेपर से लिए गए हैं परीक्षा बोर्ड के। तो इसमें मैंने 20 एमसीक्यू दिए हैं, तो इससे शायद कुछ ना कुछ आ ही सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग एम्प्लॉयड इंडिया। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी क्या होता है? 8 होता है। उसके बाद आता है कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफोबिक इज। तो ये क्या होता है, किससे होती है स्टेबिलिटी? हमारे लायोफोबिक की होती है ये ब्राउनियन मूवमेंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। उसके बाद क्या आता है, क्यूपिलेशन इज यूज्ड इन दी मेटलर्जी ऑफ किसके? एजी सिल्वर। यहाँ पे मैंने बस ऑप्शन आंसर दे दिए हैं, बाकी ऑप्शन आप लोग को देखना पड़ेगा, उसके समझ में आ ही जाएगा। जैसे ये हो गया कि क्यूपिलेशन इज यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ द एजी सिल्वर, सिंपल सी बात है। विच इज़ यूज्ड फॉर द ब्राइट एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले। क्या यूज़ किया जाता है? नियॉन यूज़ किया जाता है। एनी। नेचुरल रबर इज मूविंग आ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। यही है कि नेचुरल रबर इज मेनली अ पॉलीमर। किसका पॉलीमर होता है नेचुरल रबर? तो ये किसका होता है? आइसोप्रीन का। उसके बाद हमारा आता है द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन अ यूनिट सेल ऑफ सीसीपी। कितने होते हैं उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स? 8 होते हैं हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके अंदर। उसके बाद हमारा आता है स्क्रूज लॉ इज रिलेटेड विद। कोएगुलेशन से रिलेटेड है ये, और इसको एडिशन ऑफ कोएगुलेशन का क्या मतलब होता है, जैसे अगर आपको कुछ बेसिक नॉलेज ही चाहिए हो तो ये होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। उसके बाद व्हेन KI इज मिक्सड विथ अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इट फॉर्म। ये क्या फॉर्म करता है? तो हमारा क्या होगा रिलेशन? Cu2I2 प्लस I2। I4 सिंपली कह सकते हैं Cu2I4। सी ग्रास इज अ सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। सी ग्रास जो हमारी होती है वो किसका सोर्स होता है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए? तो ये सोर्स होता है हमारा आयोडीन का। तो ये हमारे टोटल 9 क्वेश्चन हो गए, हमारे 11 क्वेश्चन और बचे हैं। तो ये रहे हमारे बाकी 11 क्वेश्चन। पहला है हमारा विच सब्सटेंस इज यूज फॉर अ नॉन स्टिक इन कुकिंग। जो हमारे घर पे कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं ना, उनमें जो नॉन स्टिक जैसे तवा आता है, हमारा नॉन स्टिक कढ़ाई आती है, तो उसके लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है? वो सब्सटेंस क्या होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेनील। उसके बाद हमारा है 11वां 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी फॉर्म्ड इन CSCl। और अगर यहीं पे पूछ देता है कि CS या CL का नंबर क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 8 ही दोनों का होता है। ये क्वेश्चन कई बार ट्विस्ट करके भी पूछ देते हैं। उसके बाद आता है द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बोल रहा है कि माइग्रेशन जब हो जाता है कोलाइडल पार्टिकल्स का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर अगर माइग्रेशन हो जाता है तो वो कैसे होता है? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफेरेसिस। ये भी कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोफेरेसिस की डेफिनेशन है कि द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफेरेसिस। उसके बाद हमारा आता है कैलोमेल इज। कैलोमेल का फुल फॉर्म पूछना, मतलब कैलोमेल का फॉर्मूला बता दो, या तो फिर जैसे कि आ गया कि Hg2Cl2 दिया हुआ है तो उससे तुमको बताना पड़ेगा कि कैलोमेल क्या होता है। ये भी आ सकता है, आने को तो कुछ भी आ सकता है। उसके बाद गैस मिक्स्ड इन ऑक्सीजन विच इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन फॉर दी अस्थमा पेशेंट। अब देखा होगा कि अस्थमा पेशेंट को एक पंप दिया जाता है, उसके अंदर कौन सी यूज़ होती है? गैस यूज़ होती है अस्थमा पेशेंट के रेस्पिरेशन के लिए, तो वो गैस होती है हमारी He, हीलियम। उसके बाद 15 है नायलॉन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएमाइड। ये हमारा पॉलीमर्स के चैप्टर का क्वेश्चन है कि नायलॉन क्या होता है हमारा। तो नायलॉन है जो है हमारा वो एग्जाम्पल है किसका? पॉलीएमाइड का। उसके बाद हमारा आ जाता है इंटर आयोनिक डिस्टेंस ऑफ CSCl विल बी। ये हमारा पूछ रहा है, ये इसको रेडियस बोलते हैं। ये इसको अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, अलग अलग CSCl के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए अलग अलग होता है। ये रेडियस कहलाता है और इसका रेडियस होता है, अगर पूछा जाएगा इंटर आयोनिक डिस्टेंस क्या है CSCl का, तो हमें टिक करना पड़ेगा किस पे? Ca/2 पे, जहाँ पे A हमारे साइजेस होते हैं अलग अलग। उसके बाद आता है इन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ एसिटिक एसिड एंड एक्टिवेटेड चारकोल एसिटिक एसिड इज। अब ये पूछ रहे हैं कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जब होती है हमारी एसिडिक एसिड की, तो उसके अंदर जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है? तो वो हमारा होता है एड्जॉर्बेट।
जो हमारे एसिड का नाम रहता है उसको एडसोर्बेट बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारा 18वां क्वेश्चन, जो है कि हीटिंग पायराइट्स टू रिमूव सल्फर इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग ये क्या कर रहा है कि पायराइट्स को हीट किया जाता है, क्यों? क्योंकि उससे सल्फर रिमूव हो जाए, और इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। उसके बाद हमारा आता है 19 क्वेश्चन, विच नोबल गैस डज नॉट हैव ऑक्टेट कंप्लीट। ये पूछ जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं जिनके फुल ऑक्टेट होते हैं, तो अब ये पूछ रहा है कि हमारी एक ऐसी नोबल गैस भी होती है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो वो कौन सी गैस होती है, तो उसका नाम हमें बताना है। तो वो गैस होती है हमारी हीलियम। तो ये हमारे टोटल 19 क्वेश्चन हो गए, और बचता है इकलौता 20। तो हमारा ये हो गया 20। नेचुरल रबर इज़ मेनली अ पॉलीमर ऑफ। ये पूछ रहा है कि नेचुरल रबर जो है, ये भी पॉलीमर्स का ही हमारा एक क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है कि जो हमारी नेचुरल रबर होती है वो क्या है। नेचुरल रबर इज़ मेनली अ पॉलीमर ऑफ आइसोपेरेन का, ये जो हमारा है एक आइसोपेरेन जो है ना हमारी, उसका नेचुरल रबर फॉर्म होती है उससे। तो गाइस ये हमारे हो गए टोटल 20 MCQs, जिसके बारे में आज मुझे आपको बताना था। तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो टाइम टेबल की डेट है वो फिर से चेंज हो गई है, और पहले हमारा जो पेपर था, पहले हमारा 9 तारीख को मैथ्स था और 15 तारीख को केमिस्ट्री था, तो अब इसका रिवर्स हो गया है। हमारा जो अब होगा, फर्स्ट हमारा 9 तारीख को केमिस्ट्री का है, 15 तारीख को हमारा मैथ्स का है, और हमारी जो शिफ्ट रहेगी वो वही रहेगी 9 से 12 वाली। तो गाइस बेस्ट ऑफ लक। अब इसके बाद मैं एक केमिस्ट्री का लेके आऊँगा हमारे एक इसके 1 वर्ड आंसर के ऊपर, उसके बाद फिलिप्स के ऊपर, और उसके बाद जो हमारी एक वीडियो रहेगी मैच द फॉलोइंग के ऊपर। तो ये सारे वीडियोस आप पूछ रहे हैं कहाँ से आ रही है, तो ये सारी वीडियोस आ रही है परीक्षा बोर्ड के, जो मतलब हमारे क्या होते हैं एक्सपेक्टेड और मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं ना, उनसे ये सारे मैंने निकाले हुए हैं। तो अभी जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे और भी वीडियोस हैं ब्लूप्रिंट के बारे में, और अलग अलग सैम्पल पेपर डले हुए हैं, तो अभी जाके एक बार उसे विजिट करें। थैंक यू। दिस इज हिमांशु पटेल साइनिंग ऑफ।